हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः। अनुवाद: सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ समापन करने से होती है और यज्ञ नीत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी जीव हैं वो बिना अन्न के नहीं रह सकते। अन्न तो खाना ही पड़ेगा। कोई मांसाहारी जीव अगर ये बोले कि भाई मैं तो खाली मांस ही खा लूँगा, नहीं, उसके साथ में उसको कुछ रोटी वगैरह खाने को चाहिए साथ में। तो बिना अन्न के माने या जानवर हैं वो खा सकते हैं, लेकिन इंसान जो है, इंसान को अन्न चाहिए ही चाहिए। चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, उसको अन्न चाहिए ही चाहिए। और अन्न कैसे पैदा होता है? हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा होने से खेती होती है और खेती होने से अन्न का उत्पादन होता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न का उत्पादन नहीं होगा। और यज्ञ करने से वर्षा होती है। अब यज्ञ का मतलब ये नहीं कि होम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कलयुग के अंदर नाम संकीर्तन भी एक यज्ञ है। तो अगर हम नाम संकीर्तन करेंगे तो भी वो यज्ञ के समान है और उससे वर्षा हो सकती है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं: परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं, जिससे वह अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग व रूप देवताओं की ओर स्वतः पूजा की जाती है। अतः देवताओं की अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम भगवान की पूजा करें तो देवताओं की अलग अलग पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम पेड़ के जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ में लता पत्ता टहनियों में पत्तियों में हर जगह पानी पहुंच जाता है। लेकिन अलग अलग हम पत्तियों में टहनियों में पानी डालेंगे तो पेड़ सूख जाएगा। इसी हेतु कृष्ण भावनामृत भक्तगण सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विभिन्न पापमय कार्य फल नष्ट होते हैं, किंतु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत या रोग फैलता है तो इसके
आक्रमण से बचने के लिए रोगी को टीका लगाया जाता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक प्रदूषणों से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भागवत कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किए भोजन करता है वह उन समस्त विगित भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकर शुकर के समान मिलता है। ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान को प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद हो लेता है वह उसके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कल्मश का लक्ष्य बनता है। तो खाली एक भगवान को भोग लगा करके खाने से सोचिए कितना इजी है हमको पाप से बचना। खाली एक हम अगर ये नियम कर लें कि हम बिना भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम ऑटोमेटिकली जो भगवान नहीं खाते हैं वो हम नहीं खाएंगे, जो भी हम खाएंगे वो भगवान को भोग लगा के खाएंगे। इसका मतलब नॉनवेज वगैरह खाना अपने आप ही बंद हो जाएगा, प्याज लहसुन ये सब खाना अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान को जो भोग लगता है वही आप खाओगे। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अनिष्ट को खाते हैं, उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उसे भी शाक का उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेत से उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उत्पादन पर नहीं, खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। तो अगर कोई बोले कि भाई मैं तो नॉनवेज खाऊंगा, तो नॉनवेज खाऊंगा तो वो जो जानवर हैं वो भी तो अन्न खाते हैं, शाक फल फूल आदि खाते हैं। तो फैक्ट्रियों में भी जो भोजन बनता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, उसके लिए भी तो जो कृषि से उत्पादन हुआ रॉ मटेरियल जब लगता है तभी बन पाएगा। तो कृषि प्रधान है। भगवान को यज्ञ द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यदि यही प्रकृति का नियम है। भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए प्रस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो कंक्लूजन में ये है कि यज्ञ करना ज़रूरी है, और इस युग के अंदर जो स्वाहा वाला यज्ञ के बदले हमको संकीर्तन यज्ञ रिकमेंडेड है कि हमको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। नाम संकीर्तना प्रायर जजंती स सुमेधसा, कि इस कलयुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ ही प्रिस्क्राइब्ड है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग के अंदर सिर्फ हरि का नाम जपो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो कंक्लूजन यही है
कि हमको भगवान का नाम का जाप करना चाहिए और भगवान को भोग लगा करके उसका प्रसाद पाना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भौतिकवादी विवेचन किया गया है, विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए धर्म करते हैं तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिता हैं। वेद के निर्देशन के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या आवेद अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। तो हमको कर्म कैसे करना चाहिए? जो वेदों में बताया गया है उसके हिसाब से करना चाहिए। और भगवान ने साफ बोला है कि ये भगवत गीता जो है वो वेदों का सार है। तो वेद तो इतना महान है, इतनी उसके अंदर श्लोक हैं, 1,00,000 से ऊपर श्लोक है वेदों के अंदर। तो आज हम उसको उतना पढ़ नहीं सकते, उतना समय नहीं है। भगवान ने छांट छांट करके भगवत गीता 700 श्लोक के अंदर बोली है। वेद भी भगवान के मुंह से निकले हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने ही वेद प्रदान किए थे। ये हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अंदर इसका वर्णन है कि भगवान ने ही ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए थे। ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुआ तो उनको कुछ मालूम नहीं था। वो पैदा हुए और बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना है। तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप तप। तो वो तप करने, उनको ऐसा लगा कि मेरे को तप करना चाहिए। वो जब तप करने के लिए बैठ गए तो भगवान ने उनको गायत्री मंत्र के द्वारा उनको दीक्षा दी और उनको चारों वेदों का चतुर्श्लोकी भागवतम के अंदर उनको पूरे जो वेदों का ज्ञान वो चतुर्श्लोकी भागवतम के अंदर उनको सुनाया। वो चतुर्श्लोकी भागवतम से ही आगे व्याख्या करते करते आज 18,000 श्लोक वेदों का वेदव्यास जी ने लिखा है। तो ये वेदों का ही संकलन है जो कि भगवत गीता के रूप में भगवान ने हमको उसका निचोड़, उसका जो समरी है वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। और वेदों में क्या लिखा है? किसी भी धर्मशास्त्र के अंदर 3 चीज़ होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है। अभिधेय के मतलब उसके अंदर ड्यूटीज़ क्या क्या है हमारी। और प्रयोजन, जैसे हम कोई नौकरी करते हैं तो हमको उसका महीने के एंड में पारितोषिक मिलता है, उसका सैलरी मिलता है। तो प्रयोजन, तो अगर हम भक्ति करेंगे तो उसका हमको फल क्या मिलेगा। तो यही 3 चीज़ें हर ग्रंथ के अंदर, वो चाहे कोई भी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो उसके अंदर यही 3 चीज़ लिखी है कि हमारा भगवान के साथ में संबंध क्या है, हमको भगवान के साथ में उस संबंध का निर्वाह कैसे करना है, और हम ये सब करेंगे तो अंत में हमको क्या प्राप्त होगा। आपने सुना होगा श्रुति फल बोलते हैं कथाओं के अंदर कि भाई ये कथा आपने सुनी, उसका श्रुति फल ये है। तो वेदों का भी श्रुति फल होता है, भगवत गीता सुनने का भी श्रुति फल होता है। तो भगवान ये साफ बोलते हैं
कि तुम जो है संकीर्तन करो, मेरे मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो। ये भगवत गीता के अंदर भगवान बहुत साफ साफ बोलते हैं। वेदों में ऐसा निर्देशन भगवान के श्वास के प्रत्यक्ष प्रकट होता है। कहा गया है चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वो अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः ये कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रगति के गर्भ में बद्ध जीव की प्रविष्टि करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिसे वह भगवत धाम वापस जा सके। तो जब इस सृष्टि की रचना भगवान ने करी तो उन्होंने प्रधान, जो ये 24 तत्व हैं वो प्रधान के अंदर थे, तो वो प्रधान की रचना करी और फिर उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने से वो 24 तत्व जो हैं वो प्रकृति के रूप में और गर्भस्थ हो जाती हैं और उसी से हम लोग जो है प्रकृति के अंदर पैदा होते हैं। जब महाप्रलय होती है तो हम वापस से जो है भगवान के अंदर वापस समा जाते हैं, महाविष्णु के अंदर। और वही वापस से जब सृजन होता है धरती का तो हम फिर से हम प्रकट हो जाते हैं भगवान की दृष्टि से। तो इस तरह से ये दुनिया का संकलन होता है और भगवान इस जीवन में हमको क्या करना चाहिए उसके लिए हमको निर्देश देते हैं कि भाई तुम ये काम करो, संकीर्तन यज्ञ करो, ताकि तुम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम में आ जाओगे। ये भौतिक जगत है जो कि पूरे विश्व जगत का सिर्फ 10% हिस्सा है। 90% हिस्सा जो है वो भगवान का धाम है और एक बार जो भगवान के धाम में चला जाता है वो कभी लौट करके इस भौतिक जगत में नहीं आता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए जेल है। कोई आदमी कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है उसको सुधारने के लिए। तो उसी तरह से हमने गलती करी, हमने भगवान से कंपटीशन किया, हमने भगवान के बिना एंजॉय करने की कोशिश करी, इसलिए हमको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पे जो है हम जैसे सोने को तपाने से वो शुद्ध होता है, उसी तरह से यहाँ पे हम जब तपस्या करते हैं, तपस्या मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, यही ये तपस्या है कलयुग के अंदर। जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तो हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि वैदिक आदर्शों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो हम सिर्फ भक्ति करके इजी तरीके से हम भगवान के धाम में वापस लौट सकते हैं।
वैदिक पद्धति बहुत कठिन है। आज हम उस पद्धति को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, जबकि भक्ति करना बहुत इजी है। कई डाइवर्शंस आते हैं, कई तरह के विकल्प आते हैं, लेकिन हो सकता है हम किसी गलत रास्ते पे चले जाएं। अगर हम वैदिक पद्धति को फॉलो करने लगेंगे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो कन्फ्यूजन का कोई काम ही नहीं है। एकदम सरल कर दिया है भगवान ने कि आप जो है मेरा नाम का जाप करो, मेरे को भोग लगा करके प्रसाद पाओ और भक्तों की सेवा करो, और इस जन्म के अंत में आप मेरे धाम में वापस आ जाओ। तो कितना इजी कर दिया है भगवान ने। तो हमको ये इजी तरीके से आसानी से भगवत गीता को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।